नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर में ना एक टेंस है जो अक्सर सबका सिर घुमा देता है, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन सोचिए अगर इस उलझन को आज हमेशा के लिए सुलझा दिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर कोई आई हैव लॉस्ट माई कीज क्यों बोलेगा, जबकि आई लॉस्ट माई कीज से भी तो काम चल जाता है। इन दोनों में आखिर फर्क है क्या? इसी सवाल के जवाब में ही ना इस पूरे टेंस का राज छिपाएं। और इसका जवाब बिल्कुल सामने है। देखिए, आई लॉस्ट माई कीज का सीधा सा मतलब है चाबियां खोई थी, बात खत्म, क्या पता मिल भी गई हों। लेकिन जब कोई कहता है आई हैव लॉस्ट माई कीज, तो कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। इसका मतलब है चाबियां पहले खोई थीं और उसका असर अभी भी है, यानी शायद अभी भी दरवाजे के बाहर खड़े हैं। यही तो इस टेंस का जादू है, पास्ट का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे आज से। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब वक्त है इस कोड को क्रैक करने का। चलिए देखते हैं वो सिंपल सा फॉर्मूला जो इस टेंस को बिल्कुल आसान बना देगा। फॉर्मूला इसका बेहद सिंपल है, बस 3 चीजें हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, फिर आते हैं उसके 2 साथी हैज या हैव, और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हिंदी में तो पहचान और भी आसान है। सेंटेंस के एंड में अगर चुका है, लिया है या दिया है जैसा कुछ दिखे तो समझ जाना चाहिए कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। तो अगला सवाल ये उठता है कि भाई हैज कब लगाएं और हैव कब। इसका ना एक सीधा सा नियम है, जब भी बात किसी एक इंसान या चीज की हो रही हो, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाम, तो हैज का यूज होता है। और जब बात एक से ज्यादा लोगों की हो या फिर आई और यू की, तो हैव आ जाता है। बस इतना सही तो है सारा खेल। फॉर्मूला तो अब पता चल गया, लेकिन असली मजा तो इसको एक्शन में देखने का है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक ही बात को 3 अलग-अलग तरीकों से बोल सकते हैं। एक पॉजिटिव तरीके से, एक नेगेटिव और एक सवाल की तरह। एक पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना तो बिल्कुल बच्चों का खेल है। बस वही 3 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करना है। सबसे पहले हीरो यानी सब्जेक्ट, फिर उसका दोस्त हैज या हैव, और एंड में एक्शन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट्स इट, हो गया। चलिए इसको अब रियल सेंटेंसेस में देखते हैं। ही हैज गॉन टू स्कूल, सिंपल, वो स्कूल जा चुका है। दे हैव वन द मैच, ग्रेट, वो मैच जीत चुके हैं। और हाँ, ये जो आखिरी वाला है ना, इस पर थोड़ा ध्यान देना, ये आगे काम आएगा। शी हैज चीटेड ऑन मी। अच्छा, अब अगर इसी बात को ना में कहना हो तो ये तो और भी आसान है। बस एक छोटा सा काम करना है, हैज या हैव के ठीक बाद नॉट लगा देना है, बस। बाकी पूरे सेंटेंस को छेड़ने की जरूरत ही नहीं। जैसे द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड येट, ट्रेन अभी तक नहीं आई है। और वो कहानी वाला सेंटेंस याद है, वो अब बन गया है शी हैज नॉट चीटेड ऑन मी। देखा, बस एक नॉट ने पूरी कहानी ही पलट दी। कितना सिंपल है ना? और अब बारी है सवाल पूछने की। अगर कोई क्वेश्चन बनाना हो तो क्या करना है? बस एक छोटी सी अदला बदली। हैज या हैव को सेंटेंस के शुरू में ले आना है, आगे आगे, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वो अपनी जगह पर ही रहेंगे। जैसे कि हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या काम पूरा हो गया है? और अब हमारी कहानी का सबसे बड़ा सवाल, हैज शी चीटेड ऑन मी, क्या उसने धोखा दिया है? देखिए, सिचुएशन वही है, पर अब ये एक सवाल बन चुकी है। ओके, तो सेंटेंस बनाना तो आ गया, लेकिन एक अच्छे ड्राइवर को सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं, ये भी पता होता है कि सही टाइम पर सही गियर कौन सा लगाना है। तो चलिए अब समझते हैं कि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करने के सही मौके आखिर हैं कौन से। इसका सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग यूज है लाइफ एक्सपीरियंसेस बताना। जब ये बताना हो कि मैंने ये किया है, पर यह बताना जरूरी ना हो कि कब किया था। फोकस इस बात पर रहता है कि वो एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव विजिटेड दिल्ली। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पिछले साल दिल्ली गए थे या 2010 में। इसका सीधा सा मतलब है कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस की लिस्ट में दिल्ली देखना भी शामिल है। दैट्स इट। ओके, इसका दूसरा यूज है उन कामों के लिए जिनकी खबर अभी भी बिल्कुल ताज़ा है, वो एक्शंस जो बस अभी अभी खत्म हुए हैं। इसे ऐसे सोचा जा सकता है जैसे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो। जैसे कि शी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट द ऑफिस, मतलब अगर कोई उन्हें ढूंढ रहा है तो अब देर हो चुकी है, वो बस अभी अभी निकली हैं। और अब आते हैं इसके सबसे पावरफुल यूज पर। ये इस टेंस की असली आत्मा है, इसका कोर।
जब कोई काम हुआ तो पास्ट में, लेकिन उसका असर, उसका नतीजा आज भी इसी पल में महसूस हो रहा है। इस एग्जाम्पल से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। ही हैज़ हर्ट हिज लेग, मतलब हो सकता है चोट कल लगी हो या 1 घंटे पहले, पर उसका रिजल्ट क्या है? नतीजा ये है कि वो अभी ठीक से चल नहीं पा रहा, उसे अभी दर्द हो रहा है। पास्ट का एक्शन, प्रेजेंट में रिजल्ट। अच्छा, अब कुछ सीक्रेट कोड वर्ड्स की बात करते हैं। ये कुछ ऐसे क्लू वर्ड्स हैं जो अगर किसी सेंटेंस में दिख जाएं तो 99% चांस है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। ये एक बहुत बड़ा हिंट होता है। ये वर्ड्स है जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर और रिसेंटली। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड या हैव यू एवर बीन देयर। जब भी ये वर्ड्स दिखे तो दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है। इन्हें जरूर ध्यान में रखें। तो हमने फॉर्मूला देखा, सेंटेंस बनाए और सही यूज भी सीखा। लेकिन अगर इस पूरी चर्चा को सिर्फ एक लाइन में सम अप करना हो तो वो लाइन क्या होगी? चलिए जानते हैं। इस एक लाइन को हमेशा के लिए याद रखा जा सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट में पूरा हुआ एक काम जिसका रिजल्ट आज भी जिंदा है। अगर ये एक बात याद रह गई तो इस टेंस में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अब जाते जाते एक सवाल, आज ऐसी कौन सी एक नई चीज है जो सीखी गई है? इस सवाल पर जरा गौर कीजिए। देखा, इस सवाल में भी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज हुआ है। उम्मीद है अब ये उलझन काफी हद तक सुलझ गई होगी।